मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल हम सुख पाने के दूसरे सुझाव पर चर्चा कर रहे थे। पहला सुझाव था, यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो दूसरों को सुखी करें, और दूसरा सुझाव था, दूसरों की तारीफ करें। अप्रिशिएट एवरीवन यू मीट। लंदन में हैरी नाम का एक टैक्सी ड्राइवर था। स्पेन की दो महिलाएं लंदन के एयरपोर्ट पर उतरी तो वे हैरी की टैक्सी में बैठी और उससे किसी अच्छी सी होटल में चलने को कहा। हैरी उन्हें लंदन के कई अच्छी होटल्स में ले गया, पर किसी भी होटल में खाली कमरा नहीं था। रात के 10 बज गए थे। स्पेन से आई महिलाएं परेशान हो गईं। उन्होंने हैरी से कहा, अब हम कहाँ जाएं? अब हम कहाँ जाएं? हैरी ने एक पल के लिए सोचा और उन्हें अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और उसे मेहमानों के लिए एक बेडरूम तैयार रखने के लिए कहा। जब महिलाएं हैरी के घर पहुंची तो उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। उसके बाद उसने महिलाओं को खाना खिलाया। अगली सुबह हैरी उन्हें एक हॉस्टल में ले गया जहां महिलाओं के लिए कमरे खाली थे। हैरी जब जाने लगा तो महिलाओं ने उसका बहुत आभार माना। इतना ही नहीं, जब दोनों महिलाएं स्पेन लौट गईं तो भी उन्हें हैरी का एहसान याद रहा। वे दोनों स्पेन टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम करती थीं। उनके डिपार्टमेंट ने हैरी और उसकी पत्नी को स्पेन में फ्री हॉलिडे मनाने का न्योता दिया। जब वे आए तो उनका विशेष अतिथियों की तरह सत्कार किया और स्पेन का ड्राइवर्स के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड, जिसे गोल्डन स्टीयरिंग व्हील कहते हैं, वो हैरी को दिया गया। जीवन की डगर में ऐसे कई भले और नेक लोग हमें मिलते हैं। हमें चाहिए कि हम उनका आभार मानें और उनकी प्रशंसा करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने सुना है मेक्सिको के पहाड़ों में ठंडे और गर्म पानी के झरने हैं। औरतें अपने हफ्ते भर के कपड़े वहाँ जाकर धोती हैं और कुदरत की मुफ्त वॉशिंग मशीन का लाभ उठाती हैं। एक बार एक अमेरिकन यात्री ने उन्हें देखकर कहा, तुम स्वयं को भाग्यशाली मानो कि तुम्हें अपने कपड़े धोने के लिए मुफ्त में गर्म पानी मिल रहा है। एक औरत ने मुंह बनाकर कहा, पर साबुन कहाँ है? यह सुनकर यात्री बेचारा चुप हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम ध्यान से अपने आसपास देखें तो हमें किसी बात से शिकायत नहीं होगी। जब हम इस संसार में रहने वाले लोगों की तारीफ करना सीखते हैं तो हमें संसार की हर चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है। अमेरिका में एक सर्जन था जो बहुत रहम दिल और उदार इंसान था। सर्जन एक अपाहज लड़के से रोज समाचार पत्र खरीदता था। डॉक्टर को उस लड़के की हालत पर बहुत तरस आता। लड़का हमेशा मुस्कुराता और खुश रहता। आखिरकार डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कराने का फैसला कर दिया ताकि वह लड़का और लड़कों की तरह खेल कूद सके। डॉक्टर ने
पास के ही एक अस्पताल में उसके ऑपरेशन का सारा प्रबंध किया। अस्पताल वाले भी लड़के का फ्री में ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए। सर्जन ने लड़के को ऑपरेशन कराने को कहा। लड़का खुशी खुशी राज़ी हो गया। लड़के को अस्पताल में भर्ती किया गया और फिर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। लड़का ऑपरेशन की टेबल पर लेटा हुआ था। डॉक्टर के साथ कुछ छात्र थे। डॉक्टर उन्हें समझा रहा था कि अब वह लड़के का किस तरह ऑपरेशन करने वाला है। डॉक्टर ने उन्हें सब कुछ समझाकर लड़के से कहा, अब तुम्हें हम बेहोशी का इंजेक्शन देंगे और उसके बाद ऑपरेशन शुरू करेंगे। लड़का थोड़ा घबराया हुआ था और थोड़ा खुश भी था। उसने अपना सिर उठाकर कहा, डॉक्टर साहब, आप सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। आई प्रे दैट गॉड में ब्लेस यू फॉर योर काइंडनेस टू मी। यह सुनकर डॉक्टर की आंखें भर आईं और उसने धीरे से कहा, धन्यवाद मेरे बच्चे, ऑपरेशन सफल रहा। जब छात्रों ने डॉक्टर से ऑपरेशन के संबंध में कुछ सवाल पूछे तब डॉक्टर ने कहा, मैंने कई धनवानों और बड़े बड़े लोगों के ऑपरेशन किए हैं जिसके लिए उन्होंने मुझे मोटी रकम भी दी, पर जो खुशी मुझे इस लड़के की प्रशंसा ने दी है वो खुशी मुझे आज तक किसी से नहीं मिली है। इसलिए अप्रिशिएट अदर्स, अप्रिशिएट अदर्स। हमें दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए अपने शब्दों द्वारा, अपने कर्मों द्वारा। इससे आपका जीवन प्रफुल्लित हो जाएगा। एक और बात, जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो हम दो लोगों को खुशी देते हैं, एक स्वयं को और एक उसे जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विद्या एक मेहनती और निष्ठावान टीचर थी। उसने अभी अभी बीएड की डिग्री प्राप्त की थी, पर सौभाग्य से डिग्री मिलते ही उसे नौकरी भी मिल गई। उसे जिस स्कूल में नौकरी मिली थी वहाँ की एक टीचर को शादी के कारण 1 वर्ष पूरा होने के बीच में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। अब विद्या ने उस टीचर का स्थान ले लिया, पर शुरू के कुछ हफ्ते विद्या को स्कूल में बहुत परेशानी हुई। स्कूल के छात्र अपनी पहली टीचर से बहुत प्यार करते थे। उसके चले जाने से छात्र बहुत दुखी थे, इसलिए वे विद्या को खूब परेशान करने लगे। वे अपनी कक्षा में शोर मचाते और उसका खूब मजाक उड़ाते। विद्या भी छात्रों पर सख्ती करने लगी, जिससे छात्रों ने अपने माता पिता से शिकायत कर दी कि स्कूल में नई आई हुई टीचर बहुत बुरा व्यवहार करती है। यह सुनकर एक छात्र के माता पिता भड़क उठे और उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि वे विद्या को निकालकर दूसरी टीचर रखें। अगले दिन प्रिंसिपल ने विद्या को अपने पास बुलाया। विद्या केवल एक कुशल टीचर ही नहीं बल्कि बहुत ही स्मार्ट भी थी। वह जानती थी कि छात्र के दिमाग में उसके प्रति क्या भावना पनप रही है। वह यह भी जानती थी कि छात्रों के माता पिता प्रिंसिपल से उसकी शिकायत कर रहे हैं। इसलिए जब प्रिंसिपल ने उसे अपने पास बुलाया तो विद्या को थोड़ा बुरा लगा।
उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। वह प्रिंसिपल के पास पहुंची। प्रिंसिपल ने उसे अपने सामने बिठाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, विद्या, सबसे पहले तो मैं तुमसे यह कहने चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम्हारे पढ़ाने का ढंग और तुम्हारी रिपोर्ट्स बहुत ही अच्छी है। आई थिंक यू आर डूइंग अ टेरिफिक जॉब। यह सुनकर विद्या को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह सोच रही थी कि प्रिंसिपल उसे डांटेंगी या उसे स्कूल से ही निकाल देगी। प्रिंसिपल उसकी प्रशंसा करेगी, यह बात तो उसने सोची ही नहीं थी। प्रिंसिपल एक समझदार और सुलझी हुई महिला थी। वह तो शुरू से बात समझ गई थी। जब माता पिता विद्या की शिकायत करने आए थे तो प्रिंसिपल ने उन्हें सब कुछ समझा दिया था और उन्हें नई टीचर को कुछ समय देने की विनती भी की थी। अब उसके प्रशंसा भरे शब्दों से विद्या को मानो पंख मिल गए। उसने ठान ली कि वह छात्रों का मन जीत कर दिखाएगी। उधर माता पिता ने भी अपने बच्चों को समझाया और इस तरह सारे समस्या हल हो गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरों की प्रशंसा करना यह कितनी आसान बात है, पर फिर भी पता नहीं लोगों को दूसरों की प्रशंसा करना इतना मुश्किल क्यों लगता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब आगे बढ़ते हैं और सुख पाने के तीसरे सुझाव पर चर्चा करते हैं। सुख पाने का तीसरा सुझाव है फॉरगिव बिफोर फॉरगिवनेस इज आस्क्ड। अर्थात कोई आपको क्षति पहुंचाए तो आप उसे क्षमा कर दें। वह क्षमा मांगे उससे पहले ही आप उसे क्षमा कर दें। फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉर फॉरगिवनेस इज डिवाइन। और याद रखें, क्षमा करना हमारे लिए ही अच्छा है। जब तक हम इस पृथ्वी लोक में हैं, क्षमाशीलता हमें आंतरिक रूप से स्वस्थ रखती है। कोई भी व्यक्ति अपने दिल में राग द्वेष की भावना को पालकर सुखी नहीं रह सकता। सच तो यह है कि क्षमा न करके हम स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हम अपनी आत्मा का घात करते हैं। दूसरी ओर जो व्यक्ति क्षमा करता है उसके मन को शांति मिलती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि क्षमा करना अपने आप में एक इनाम है, जिससे क्षमा करने वाले इंसान को क्षमा पाने वाले इंसान से ज़्यादा लाभ होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको किसी ने कष्ट दिया है और आप अपने मन में उसके प्रति बैर रख के बैठे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने अभी तक जीवन के सच्चे सुख को अनुभव ही नहीं किया है। एंड लेट अस फॉरगिव वन अनदर हियर एंड नाउ टुडे, क्योंकि हो सकता है भविष्य में हमें इसका अवसर ही न मिले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्षमाशीलता वो सीमेंट है जो परिवारों को जोड़ती है। यह सभी जानते हैं कि जो लोग अपने होते हैं, जो सबसे करीब होते हैं, वे ही हमें सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। जो दुख हमें पराये लोग देते हैं उसे भूल जाना तो फिर भी आसान होता है, पर जिन्हें हम चाहते हैं, जिनके साथ हम पले बड़े हैं, जिनके साथ हम खेले हैं, हंसे हैं, यदि वे हमें दुख देते हैं तो उस दुख को भूलना बहुत कठिन होता है।
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा सदा ना रहेगा ज़माना किसी का। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक महिला, उसके घुटनों में बहुत दर्द रहता था। बहुत इलाज कराने के बाद भी उसका दर्द कम नहीं हुआ, उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा। अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए वह एक संत के पास आई। संत ने उसकी दशा देखी और बड़े प्यार से पूछा, क्या तुम किसी से नफरत करती हो? तुम्हें किसी से बैर है? यह सुनकर एक पल के लिए वह चुप रही, पर बाद में उसने कहा, मैं अपनी बहन से नफरत करती हूँ। उसने मुझे ऐसा घाव दिया है जिसके लिए मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूँगी। संत ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे घुटनों का दर्द तभी जाएगा जब ही तुम अपनी बहन को क्षमा करोगी। वह महिला ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर उसके मन में संत के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए उसने अपने बहन को क्षमा करने की ठान ली। उसने बड़ी मुश्किल से अपने मन को मनाया और अपनी बहन से मिलने चल पड़ी। वह अपनी बहन के घर पहुंची और उसके हाथ पकड़े और बाद में उसे गले लगाया। यह सब देखकर उसकी बहन को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसने भी अपने बहन को गले लगा लिया और कहा, जो हो गया सो हो गया, अब हम नई शुरुआत करते हैं। बस फिर तो कुछ ही दिनों में उसके घुटनों का दर्द चला गया। जब हम दूसरों के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं, तब हम दूसरों को क्षति पहुंचाएं या नहीं पहुंचाएं, पर स्वयं को क्षति ज़रूर पहुंचाते हैं। इस कहानी से तो यही बात सच लग रही है, पर फिर भी कई लोग हैं जो अपने मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या और नफरत जैसी भावनाओं को पनपने देते हैं। पर अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज हम इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। जब कल मिलेंगे तो इस विषय पर आगे की चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।